ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की बात करते हैं तो इस एक कॉमन से फ्लो को याद रखना है कि हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज किया तो बने अल्कोहल, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया तो एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन को ऑक्सीडाइज किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड। और रिडक्शन में बिल्कुल ऑपोजिट फ्लो चला देना है, ठीक है। अब देखो यहां पे एक मजे की बात है, जैसे अल्कोहल है, अब अल्कोहल की पूछ ली हमसे ऑक्सीडेशन, तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के यहां पे साफ साफ दो ऑप्शन दिख रहे हैं, तो यहां पे जंप मारेगा या यहां पे जंप मारेगा। अब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो यहां पे सिर्फ एक स्टेप जंप मार पाएगा, और स्ट्रॉन्ग है तो यहां पे चला जाएगा। ऐसे ही हाइड्रोकार्बन के लिए या यहां पे ऑक्सीडाइज हो सकता है, या यहां पे हो सकता है, या यहां पे हो सकता है, ठीक है। और सेम ऐसे एल्डिहाइड कीटोन के लिए ऑक्सीडेशन पूछ ले तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम ऐसे रिडक्शन के लिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के अपने को दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं कि या तो एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, या क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। या तो ऐसे स्टेप में चलेगा और या डायरेक्ट इधर से इधर पहुंच जाएगा। अब सिंपल सा अपने को देखने से ही पता लग रहा है कि अगर नॉर्मल या थोड़े वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुए तो अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड या कीटोन में। और अल्कोहल को अगर हम ऑक्सीडाइज कर दें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से तो ये डायरेक्ट जंप मार के, ठीक है, इस वाले स्टेप को स्किप कर देगा और डायरेक्ट अल्कोहल जंप मार के कहां पहुंच जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड पे, ठीक है। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। अल्कोहल हमारे पास कौन से होते हैं, या तो प्राइमरी होगा, या सेकेंडरी होगा, या टर्शरी होगा। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कैसे कैसे इनमें पहुंचेंगे, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे, बारी बारी से बात कर लेते हैं। पहले प्राइमरी की बात कर लेंगे, फिर सेकेंडरी की बात कर लेंगे, फिर टर्शरी की बात कर लेंगे कि रिएक्शन अपनी हो कैसे रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी अल्कोहल की। ये एक प्राइमरी अल्कोहल है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि पता कैसे लगा ये एक प्राइमरी अल्कोहल है। तो सिंपल सा फंडा है, देखो ये कार्बन कैसा कार्बन है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, OH फंक्शनल ग्रुप, है ना। जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो कार्बन अगर सिर्फ एक कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी अल्कोहल, और ये वाला कार्बन दो कार्बन से अटैच है तो ये हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, और ये वाला कार्बन अगर तीन कार्बन से अटैच है तो हो जाएगा टर्शरी अल्कोहल। तो ये वाला कार्बन जिससे OH जुड़ा है ये सिर्फ एक कार्बन से अटैच है तो ये होगा प्राइमरी अल्कोहल, है ना, CH3CH2OH, ठीक है। अब देखो मान लो इसकी हमें क्या करनी थी, इसकी करनी थी हमें ऑक्सीडेशन। अब मान लो यहां पे अपने को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे देते हैं। मान लो आपको दे दिया जाएगा CrO3, ये एनाहाइड्रस लेते हैं, CrO3 एनाहाइड्रस, या आपको दूसरा दे दिया जाए पूरा एनसीईआरटी के हिसाब से कॉपर प्लस हीट दे दी जाए, तो इसकी क्या होगी, देखो अपने को अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से दो ही चीजें मिल सकती हैं, क्या, एल्डिहाइड या कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये वाले जो हैं ये थोड़े वीक वाले हैं, ये स्ट्रॉन्ग वाले नहीं है, तो एल्डिहाइड या कीटोन ही मिलेगा, है ना। कुछ भी नहीं रटना है, कुछ भी याद नहीं करना है। देखो क्या होता है, हमें करनी है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होती है, या तो ऑक्सीजन दे दो या हाइड्रोजन निकाल लो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमें किसी की ऑक्सीडेशन करनी है तो उसको या तो ऑक्सीजन दे दो या हाइड्रोजन निकाल दो। हाइड्रोजन निकाल दो मतलब -H2 उसमें से निकाल दो। अब देखो जिस कार्बन पे OH लगा है उस कार्बन को पकड़ लो, उस कार्बन को पकड़ लो, ठीक है। ये कार्बन हमने पकड़ लिया, अब H2 निकालना है तो एक हाइड्रोजन ये वाला जाएगा और एक हाइड्रोजन जाएगा ये OH वाला, ठीक पहले, है ना। हमने करनी थी ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन निकाल दी। तो अब क्या होगा, देखो ये वाला जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के साथ हो जाएगा तो ये C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। तो बनेगा क्या, देखो ये CH3 डायरेक्ट ऐसे आ जाएगा, फिर क्या है सिंगल बॉन्ड, फिर ये वाला कार्बन, फिर यहां पे ये डबल बॉन्ड बन गया, और फिर ये वाला हाइड्रोजन। तो ये क्या बन गया, CH3CHO, ये क्या बन गया, एक एल्डिहाइड। हमने कुछ भी नहीं याद किया, और हमने किया था कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से या एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, है ना। सिंपल सा, कुछ भी नहीं याद किया, सिर्फ हाइड्रोजन का रिमूव किया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है, सिंपल सा है। अब इस एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर दें तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। अभी तक हमने यहां बात की है थोड़े वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे, CrO3 और कॉपर प्लस हीट। अगर दूसरा केस आपको दे दिया जाए कि मान लो इसको प्राइमरी अल्कोहल को हम दे दें क्या, KMnO4, तो KMnO4 हमने वहां देखा था एक है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब इसकी डायरेक्ट इसकी जंप करवा देगा किसमें, एक कार्बोक्सिलिक एसिड में, CH3COOH। सिंपल सी बात है, इसमें दो कार्बन है तो एसिड में भी दो ही कार्बन होंगे, डायरेक्ट जंप करवा देगा। हमने बात की थी ना, डायरेक्ट जंप करवा देगा। ये प्राइमरी अल्कोहल बिल्कुल क्लियर है, कुछ भी नहीं याद किया। अब हम चलते हैं अपने सेकेंडरी अल्कोहल की तरफ।
अब बात करते हैं हम सेकेंडरी अल्कोहल की। देखो सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है कि जिस कार्बन से OH जुड़ा है, जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो दो कार्बन से अटैच होना चाहिए, है ना, 1 2 3 और इसकी ये वैलेंसी पूरी हो जाएगी, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये है एक सेकेंडरी अल्कोहल। ये कार्बनों पे आप हाइड्रोजन लगाते रहना। जिस कार्बन पे OH जुड़ा है वो कार्बन दो कार्बन से अगर अटैच है तो उसको हम बोलेंगे एक सेकेंडरी अल्कोहल। इतनी बात क्लियर है। अब करनी है इसकी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में वही पहले थोड़े वीक वाले देके देखते हैं जो भी एनसीईआरटी के या एनसीईआरटी में दिए हुए हैं कि एनहाइड्रस CrO3 या इसको दे दें कॉपर प्लस हीट। तो क्या होगा, देखो सिंपल से वही स्टेप करना है। ऑक्सीडेशन मतलब इसमें से हाइड्रोजन निकाल देते हैं, है ना। तो एक हाइड्रोजन तो कौन सा जाएगा, OH वाला, और दूसरा कौन सा जाएगा कि जिस कार्बन पे OH लगा है उसके साइड वाला जो उससे अटैच है, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन। तो ये यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी और ये वाला बॉन्ड इधर ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो सेम इसको ऐसा यहां पे चिपका देते हैं। देखो ये सेंटर वाला ये कार्बन बना दिया, इस पे ये कार्बन था, इस पे ये कार्बन था और ये डबल बॉन्ड, और क्या बच गया, ऑक्सीजन। तो ये देखने से ही पता लग रहा है कि ये क्या बन गया, हमारे पास एक कीटोन बन चुका है, कीटोन बन चुका है, ठीक है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अगर इसको, ये तो वीक वाले थे ना थोड़े, अगर इसको हम स्ट्रॉन्ग दे दें, कौन सा, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दे तो क्या होगा। तो देखो जब कीटोन बन जाता है ना, हमने एल्डिहाइड कीटोन वाले में बात की थी वीडियो में कि कीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन बहुत मुश्किल होती है। लगभग ये स्टेप यही रह जाएगा। अगर हम स्ट्रॉन्ग का भी यूज करें तो लगभग कीटोन पे ही रह जाएगी। पर अगर हम इसके साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हीट का यूज कर दें तो क्या होगा, ये जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड है ना, ये कार्बन और कार्बन के बीच में ये बॉन्ड्स टूट जाएंगे, ये कार्बन कार्बन के बीच में ये बॉन्ड्स टूट जाएंगे, और इन बॉन्ड्स को टूट के जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, सिंपल सी बात है, कार्बन और कार्बन के जो बॉन्ड टूट गए तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे वो कार्बन कम होगा उनमें, है ना, उनमें कार्बन का नंबर कम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम सेकेंडरी अल्कोहल को जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस बहुत सारी हीट के साथ ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे वो कम कार्बन के होंगे, है ना। नहीं तो नॉर्मली ये कीटोन पे ही रिएक्शन रुक जाती है, आगे इसकी ऑक्सीडेशन होती नहीं है। अब हम चलते हैं अपने टर्शरी अल्कोहल की तरफ। अब बात करते हैं टर्शरी अल्कोहल की। देखो टर्शरी अल्कोहल क्या होगा कि कार्बन से OH जुड़ा है और ऐसा कार्बन जिससे OH जुड़ा है वो 3 कार्बन से अटैच हो, 3 कार्बन से अटैच हो। अब देखो यहां पे एक बात बिल्कुल क्लियर दिख रही है कि हम जब ऑक्सीडेशन कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, ये हाइड्रोजन का रिमूवल कर रहे थे। तो एक हाइड्रोजन हम ये वाला ले रहे थे और दूसरा कहां से उठा रहे थे हम, हाइड्रोजन कि जिस कार्बन से OH जुड़ा है उसके साथ वाला हाइड्रोजन। अब यहां पे तो सारे कार्बन 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 है, मतलब दूसरा हाइड्रोजन मिलेगा ही नहीं, मतलब जो टर्शरी अल्कोहल होता है उसकी ऑक्सीडेशन होती नहीं है ना। टर्शरी अल्कोहल नॉर्मली मतलब ऑक्सीडाइज होता ही नहीं है। तो अब इनकी पर एनसीईआरटी में जैसे जैसे रिएक्शन दी हुई है, पहले हम कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि CrO3 का जब यूज करेंगे तो क्या होगा, तो टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी नहीं। दूसरी रिएक्शन एनसीईआरटी में दी हुई है कि कॉपर प्लस हीट का यूज करेंगे तो टर्शरी अल्कोहल का क्या होगा, तो क्या होगा, देखो ऑक्सीडेशन तो बिल्कुल भी नहीं होगी, उल्टा एलिमिनेशन हो जाएगी। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, इन कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन यहां से पानी बना के निकल जाएगा और इधर ये कार्बन कार्बन का बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एक एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है। CrO3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं, कॉपर प्लस हीट के साथ एक एल्कीन बन गया। और तीसरी रिएक्शन क्या है कि इसको अगर KMnO4 यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दिया जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये कार्बन और कार्बन जैसे कीटोन में किया था सेम वैसे ही कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड टूट जाएंगे, कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड टूट जाएंगे, कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड टूट जाएंगे, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे उनमें कार्बन का नंबर कम होगा, है ना। वैसे नॉर्मली कितना का बनना चाहिए था, 1 2 3 4 कार्बन का बनना चाहिए था, पर ये कार्बन कार्बन के बॉन्ड टूट गए तो जो बहुत सारे मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे उनमें कार्बन का नंबर कम होगा, ठीक है। अब एनसीईआरटी एक बार पढ़ के देखो, आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। अब हम करने जा रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन की ऑक्सीडेशन। देखो ये मैंने इस तरीके से बनाया, आपकी पूरी एनसीईआरटी डिक्टेट हो जाएगी, ठीक है। इसके वीडियो के बाद अब एनसीईआरटी पढ़ के देखना, पूरी एनसीईआरटी आपकी डिक्टेट हो जाएगी। देखो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की करनी है ऑक्सीडेशन। पहले करेंगे किससे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, जो कि कौन से होते हैं, टोलन रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट। और फिर हम करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, जो कि कौन से, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये K2Cr2O7 KMnO4, है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, ये अपने होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतनी बात क्लियर है, ये माइल्ड और ये स्ट्रॉन्ग। अब देखो
पहले हमने एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो एल्डिहाइड माइल्ड से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बट कीटोन माइल्ड वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होगा। इतनी बात क्लियर है? मैं फिर से बोल रहा हूं, एनसीईआरटी को डिक्टेट करा रहा हूं। और फिर हमने करना है स्ट्रॉन्ग से एल्डिहाइड हो जाएगा और कीटोन होगा, पर एक शर्त पे कि हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। ये बिल्कुल समझना एनसीईआरटी का, माइल्ड से सिर्फ एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है और स्ट्रॉन्ग से दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, पर कीटोन जो है वो हाई टेम्परेचर पे, और एल्डिहाइड तो माइल्ड से ही ऑक्सीडाइज हो गया, तो स्ट्रॉन्ग से तो इजीली हो ही जाएगा। अब देखो, अब मैं कितने क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं कि टोलन या फेलिंग रिएजेंट किस लिए यूज होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, कि जो एल्डिहाइड्स हैं वो टोलन फेलिंग रिएजेंट वाला टेस्ट दे देंगे और कीटोन नहीं देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोलन फेलिंग रिएजेंट एल्डिहाइड और कीटोन को यहां पे डिफरेंशिएट करने हैं, बहुत सुपर हिट क्वेश्चन है। अब देखो, ये टोलन फेलिंग में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, इन पे भी थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो टोलन रिएजेंट होता है वो एरोमेटिक और एलिफेटिक, एरोमेटिक भी एलिफेटिक भी दोनों टाइप के एल्डिहाइड देते हैं, बट जो फेलिंग रिएजेंट है वो ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं, मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग वाला टेस्ट नहीं देते। तो इसको कैसे याद करें? देखो, टोलन की स्पेलिंग में डबल एल आ रहा है, डबल एल मतलब इसको ऐसे याद कर लेना कि एक एल से बना एरोमेटिक और एक एल से एलिफेटिक, डबल ए को डबल एल से मैच करा देना है। तो टोलन और फेलिंग का भी फर्क पता चल गया और एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने से अपना वो पॉइंट भी बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। देखो, एल्कीन्स की ऑक्सीडेशन हम दो टाइप से कर सकते हैं, या तो कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 का यूज करके, और इसको क्या बोलते हैं? बेयर्स रिएजेंट, या हॉट एसिडिक KMnO4 का यूज करके, ठीक है। अब देखो, ये एक एल्कीन है, ये एक एल्कीन है, तो हमने इसको बेयर्स रिएजेंट से अगर ऑक्सीडाइज किया तो क्या होगा? सिंपली इसमें क्या करो, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड तोड़ दो। ऐसे याद रखना, ये कोल्ड डाइल्यूट है तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हॉट है एसिडिक है तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये वीक था तो ये सिर्फ एक बॉन्ड तोड़ पाया, ये एक बॉन्ड टूट गया, सिर्फ यहां पे एक बॉन्ड रह गया, और यहां पे क्या करो, OH ग्रुप लगा दो, ठीक है। तो वीक है तो इसको सिर्फ अल्कोहल तक पहुंचा पाया। और इसमें क्या होगा? देखो, इसमें क्या होगा, ये एल्कीन है, इसमें क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग है तो ये पूरा डबल बॉन्ड तोड़ देगा। अब प्रोडक्ट क्या बनेंगे? देखो, यहां पे पॉसिबिलिटी इसके साथ क्या बन सकती है? देखो, या तो ये देखो, या तो यहां पे क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। दूसरा क्या है, या तो यहां पे एक R ग्रुप होगा और एक हाइड्रोजन है, ठीक है। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, या तो यहां पे भी R है, यहां पे भी R है, ठीक है। तो इनमें प्रोडक्ट क्या बनेंगे इसका यूज करके? देखो, दोनों तरफ हाइड्रोजन है तो बना दो CO2, और एक R ग्रुप है इधर तो बना दो RCOOH, और दोनों R ग्रुप हैं तो क्या बन जाएगा, R डबल बॉन्ड, ये कीटोन बन जाएगा। कुछ इस तरीके से है, ठीक है।